नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हाल ही में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में शहीदों के परिवारों के हितों का ध्यान रखते हुए अहम फैसला लिया गया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक के जरिए हरियाणा के शहीद जवानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। हरियाणा सरकार ने सैन्य सेवाओं के शहीदों के बच्चों के साथ साथ शहीद अर्धसैनिक बलों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया है। संकल्प पत्र के वादे पूरे करती नायब सरकार, शहीद के परिवारों का ख्याल रखती हरियाणा सरकार। शहीद जवानों के बच्चों के लिए अहम फैसला, शहीद और अर्धसैनिक बलों के शहीद के परिवार की सुरक्षा, शहीद के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी। हरियाणा की नायब सरकार हर वर्ग को एक साथ लेकर चल रही है। हर वर्ग के लिए जनहितकारी योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई गई हैं, जिसका पात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। जनता के अलावा हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों के हित का पूरा ध्यान रख रही है। जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं और उन्हें सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है, तो वहीं हरियाणा सरकार सीमा पर तैनात हमारे जवानों के हितों को ध्यान में रखकर सुविधाएं देने का काम कर रही है। सीमा पर तैनात हमारे जवानों के परिवारों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर वो युद्ध में शहीद हो जाएं, तो खुद को असहाय महसूस ना करें, इसके लिए सरकार ने योजना लागू की है। हाल ही में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में शहीदों के परिवारों के हितों का ध्यान रखते हुए अहम फैसला लिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक के जरिए हरियाणा के शहीद जवानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना को लागू करने की मंजूरी दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेशवासियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में सैन्य सेवाओं के वीर शहीदों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार ने अपने वादे से भी आगे बढ़ते हुए सैन्य सेवाओं के शहीदों के बच्चों के साथ साथ शहीद अर्धसैनिक बलों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया है, जो युद्ध में शहीद हुए हैं। इस योजना से 189 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 1,31,64,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हमारी सरकार ने ये जो अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि युद्ध में जो शहीद हुए हैं, ऐसे शहीद होने वाले सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के बच्चों को 6ठी से 12वीं कक्षा तक बच्चों को हमने कहा था कि उनको 60,000 रुपए हम स्कॉलरशिप देंगे और स्नातक को 72,000 रुपए और स्नातकोत्तर को 96,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का हमने अपने संकल्प पत्र में जिक्र किया था। हमने कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है क्योंकि इस संकल्प पत्र को जो हमने वायदा किया था, एक वायदा और इसके अंदर आज जुड़ गया है। आज इसको हमने पूरा कर दिया है। आज मंत्रिमंडल ने इस छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। पहले ये छात्रवृत्ति जो हमारे सेना के शहीद सैनिक थे, उनके बच्चों को ये मिलती थी और उनके बच्चों को अगर हम 2006-07 में ये पूर्व सैनिकों के बच्चों को जो तकनीकी व व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना ये आरंभ की गई थी, जिसमें लड़कों को 2,000 रुपए तथा लड़कियों को 2,250 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति ये 2006-07 के अंदर मिलती थी जब ये लागू की गई, जिसे 2019-20 में
बढ़ा करके 2500 रुपये और 3000 रुपये ये प्रति महीना इसको कर दिया गया था। और हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के साथ साथ मैंने जो बताया है कि पहले इस योजना का लाभ जो हमारे सेना के आर्मी के जवान जो शहीद हो जाते थे उनके बच्चों को मिलता था, परंतु अब अर्ध सैनिकों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है कि जो हमारे अर्ध सैनिक बलों के जो शहीद हो जाते हैं जवान, उनके बच्चों को भी इस ऐतिहासिक छात्रवृत्ति योजना के साथ उनको जोड़ा गया है। आज हम एक सुरक्षित माहौल में जी रहे हैं तो वो सेना के वीर जवानों की बदौलत है जो दिन रात हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का भी फर्ज बनता है कि उन जवानों के परिवारों की देखभाल में कोई कमी ना रहे, कोई जवान सीमा पर अपनी ड्यूटी बिना किसी चिंता के कर सके। इसीलिए केंद्र से लेकर हरियाणा सरकार ने जवानों के परिजनों को सुविधाएं देने का काम किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।